हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8 में बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है स्पीच। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्पीच दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको बताया था कि स्पीच के दो भाग होते हैं, एक तो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आगे हमने बात की थी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं बेटा। एक परिवर्तन होता है कौन सा, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन अब मैंने बताया था आपको टेंस संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बेटा एक टेबल बनवाई थी आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, उसमें एक फॉर्मूला बताया था सन 123 वाला कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं करते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन की एक सारणी बनवाई थी जिसमें दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं। इस प्रकार से जो परिवर्तन थे वो समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन में एक टेबल बनवा करके आपको बताए थे। उसके बाद में बेटा टेंस टेबल बनवाई थी मैंने आपके लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस में और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। एक वर्ब टेबल भी बनवाई थी मैंने उस आपके लिए। वर्ब टेबल में सभी टेंसों की वर्ब किस प्रकार से परिवर्तित की जाती है मैंने आपको बनवाया था। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन से सेंटेंस करेंगे बेटा, सिंपल सेंटेंस। आपको एक लाइन लिखनी है कि सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन निम्नानुसार किया जाता है। निम्नानुसार किया जाता है। कैसे किया जाता है बेटा, देखो आपको लिखना है, अब एक तरफ लिखना है डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मिलेगा क्या, से, तो से का से ही रहेगा बेटा। यदि आपको दे दे डायरेक्ट स्पीच में से टू तो किस में बदलेंगे, से टेल में बदलेंगे बेटा। यदि आपको दे दे सैड तो सैड का सैड ही रहता है बेटा। और यदि आपको दे दे इसमें सैड टू तो इसे बदलेंगे बेटा टोल्ड में। ये परिवर्तन आपको याद रखने हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से दे रखा है तो से का से ही रहेगा, से टू दे रखा है तो टेल में बदलते हैं, सैड दे रखा है तो सैड का सैड ही रहेगा और सैड टू है तो किस में बदलेंगे, से टोल्ड में बदलेंगे। यदि आपको दे रखा है बिल से, क्या दे रखा है, विल से का बिल से ही रहेगा। और यदि बिल से टू दे रखा है, बिल से टू दे रखा है तो किस में बदलेंगे इसे बेटा, बिल टेल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, बिल टेल में बदलेंगे। ये परिवर्तन आपको याद रखने, बाकी जो नियम है वो सभी नियम हमने आपके लिए लिखवा दिए हैं अब तक। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन ये हो गया। आगे एक और नोट लिखना है आपको, इसके एक और नियम है इसका। सिंपल सेंटेंस में आरवी को आरएस से, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, आरवी को आरएस से जोड़ने के लिए दैट का किसका प्रयोग करेंगे बेटा, दैट का प्रयोग कनेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, संयोजक। कनेक्टिव यानी कि संयोजक।
संयोजक के रूप में किया जाता है। आया समझ में? क्या होता है सिंपल सेंटेंस में इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन इस प्रकार से करते ही हम। डायरेक्ट स्पीच में से को से में से ही रहते हैं, से टू को टेल में बदलते हैं, सैड को सैड ही रहता है, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, बिल से का बिल से ही रहता है, बिल से टू बिल टेल में बदल दिया जाता है। आगे हमने ये देखा, देखो सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दैट का प्रयोग संयोजक के रूप में करते हैं। हाँ, आगे आपको एग्जाम्पल करने हैं अब इसके। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा उसने मुझसे, आई एम योर फ्रेंड। सिंपल सा सेंटेंस है बेटा, इस सेंटेंस को चेंज करना है हमें, इस सेंटेंस को चेंज करना है। देखो अभी मैंने ये लिखा है आपको, सिंपल सेंटेंस में क्या, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, ये लिखा हुआ है। सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। इसे यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे यानी कि इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए, आरवी को आरएस से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, दैट का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी दैट। देखो ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, क्या है ये, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देखो ये फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, सन बटे 123 वाला जो मैंने लिखाया था आपको, सन बटे 123। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है बेटा, आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से। आरवी का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट ही। अब देखो आप वर्ब संबंधी परिवर्तन में वर्ब टेबल जो बनवाई थी, इस आरएम को किस में बदलते हैं बेटा, बाज वर्ब में बदलते हैं। इस आरएम को किस में बदलेंगे, बाज वर्ब में बदलेंगे। तो ही के लिए बाज आएगा या बर आएगा बेटा, एक वचन के लिए बाज आता है, ही बाज। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, योर। योर क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके हिसाब से बदलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके हिसाब से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ऑब्जेक्ट है अपना क्या, मी। ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, जैसे यहाँ पर है यू, ठीक है, और यहाँ पर है आई, ठीक है, और यहाँ पर है मी, और यहाँ पर है योर। अब हमें देखना क्या है, क्या देखना है बेटा, अपने अपने स्तंभ का मतलब कि इस जगह पर जो शब्द आएगा इस कॉलम का आएगा। यहाँ पर जो शब्द आएगा योर के स्थान पर मी वाली लाइन का आएगा। मी वाली लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई मी वाली लाइन। ठीक है, मी वाली लाइन यही तो हुई। ठीक है, और योर वाले कॉलम का चाहिए हमें, किसका चाहिए, योर वाले कॉलम का, यानी कि ये योर है पॉजिटिव केस में। कौन से केस में, पॉजिटिव केस में। तो मी का भी पॉजिटिव केस ही लिखना होगा हमें इस स्थान पर। क्या लिखना होगा, जब योर पॉजिटिव केस में है, ये योर पॉजिटिव केस में है, तो योर का सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलते हैं हम किसके अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा मी। ठीक है, तो मी वाली लाइन में और योर वाले कॉलम में मी का जो पॉजिटिव केस होगा वही लिखना पड़ेगा। अब मी का पॉजिटिव केस क्या होता है बेटा, माई होता है। मी का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई होता है। जो मैंने लाइन लिखाई थी कि प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं, उसका मतलब यही है बेटा। जैसे ये दे रखा है माई, योर, तो योर का जो स्तंभ है वो ये है। योर का स्तंभ क्या है, ये, और योर के स्तंभ में मई के लिए क्या आएगा वही लिखना है हमें यहाँ पे। ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। आया समझ में, बन गया सेंटेंस। आगे हम और बात करते बेटा, और एग्जाम्पल लेते, जैसे कि राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी आई डोंट लाइक दिस। ये है बेटा, इसको चेंज करना है हमें। राधा सेड टू मी आई डोंट लाइक दिस। अब देखो आप सेड टू को किस में बदलेंगे बेटा,
सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे भाई। देखो सेड टू किस में बदल रहे हैं, टोल्ड में। राधा टोल्ड मी। देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या काम मिलेंगे हम, दैट काम मिलेंगे। लिखा हुआ है आपके पास सिंपल सेंटेंस में आरवी को आर से जोड़ने के लिए दैट का कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। तो राधा टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट। देखो राधा एक नाउन है, हमें यहाँ पर प्रोनाउन लिखना है, तो राधा एक लड़की के लिए हम काम में लेते हैं सी, और लड़का अगर यहाँ पर लड़के का नाम बताओ तो क्या काम में लेते हैं बेटा, ही। राधा लड़की है तो लड़की के लिए क्या काम मिलेंगे, सी। अरे राधा के स्थान पर कोई लड़का होता तो क्या काम में लेते हैं, ही। तो क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड मी दैट, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट है राधा। आई सब्जेक्टिव केस में तो इसलिए हमने यहाँ पर सी लिख दिया, सी भी क्या है, सब्जेक्टिव है। राधा टोल्ड मी दैट सी। देखो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे बेटा, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं हम पास्ट और इंडेफिनिट में। डू डज किस में काम में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डिड होगी। सी डिड नॉट, यानी डू डज को डिड में बदलते हैं बेटा, सी डिड नॉट लाइक। और देखो समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन में देखना आप, जिसको किस में बदलते हैं, दैट में बदलते हैं। किस में देखना है, समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन में। राधा टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक दैट, बन गया सेंटेंस। इस वीडियो को बेटा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।